महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, होमोर्ज स्टेट खुला, अब जहाज गुजर सकेंगे। विदेशी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 18 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु में 3 रैलियां करेंगे। देश भर से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। कल की बड़ी खबर, महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पेश किया लेकिन पास नहीं करा पाई। इसमें लोकसभा की 543 सीटों से बढ़कर 850 सीटें करने का प्रावधान था। 21 घंटों की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2 तिहाई 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोटों से गिर गया। इससे जुड़े 2 बिल पेश नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान 2026, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। कहा यह बिल एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं। मोदी सरकार पहली बार बिल पास नहीं करा पाई। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। लेबनान में सीज फायर के बाद फैसला। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया है, यानी अब सभी कमर्शियल जहाज को गुजरने की इजाजत होगी। ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। ट्रंप बोले शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। इस पर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रही तो वह इसे सीज फायर का उल्लंघन मानेगा और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर देगा। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। सीबीआई इसकी जांच करेगी। कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज की थी। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई। डीएमएसपी पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। संभल में एक मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिरा दिया गया। बुलडोजर से मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएम और एसपी पहुंचे थे। विरोध की आशंका को देखते हुए लोगों को पहले ही हटा दिया गया था। प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। गर्मी के बीच राजस्थान हरियाणा में बारिश, ओले भी गिरे। यूपी के बांदा में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड पार। देश भर में भीषण गर्मी के बीच कुछ जगहों पर बारिश हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मंडी में रखा अनाज भीग गया। हरियाणा में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू की चेतावनी दी है। कई जगहों पर स्कूल की छुट्टी। छत्तीसगढ़ में हीट वेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी में भी स्कूलों का समय बदलकर 7 से 12 बजे तक का कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा में भी सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। राहुल बोले मेरी और पीएम की पत्नी नहीं, दादी के किस्से सुनाए। भाजपा सांसद बोले मैं पत्नी के पैर छूता हूं। संसद के टॉप 10 मूवमेंट्स दैनिक भास्कर ऐप पर पढ़िएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती। हथियार लेकर घुसे 5 डकैत ने मैनेजर को पीटा, फायरिंग की, 15 मिनट अंदर रहे। पूरी खबर पढ़ेंगे दैनिक भास्कर ऐप पर। भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस एमएलए को उम्र के 2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा। सीबीआई ने जांच की थी। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू। 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच। 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में।
सोने में आज 1451, चांदी में 1352 की गिरावट। ईरान जंग से 49 दिन में सोना 7000 सस्ता, चांदी 18000 नीचे आई। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने, पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला। पीएम बोले सदन को उन पर गहरा भरोसा है। टीसीएस नासिक केस मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। फरार आरोपी निदा ने खुद को प्रेग्नेंट बताया, कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता बोला आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, उन्हें कानून से नहीं बदल सकते। पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम कोर्ट जाएं। खेड़ा बोले क्या मैं कोई अपराधी हूं। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा, जॉर्डन लौट रहे सैनिक, सरकार बोली अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा ये महिला बिल नहीं था, ये हिंदुस्तान के राजनीतिक और इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी, संविधान पर आक्रमण था, हमने इसे रोक दिया। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी हर चीज का विरोध करते हैं, ये लोग नारी विकास, नारी वंदन और नारी प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माता बहनें इन्हें माफ नहीं करेगी। चलिए जानते हैं खबर जो काफी हटके है। शनिदेव की आंख में कपड़ा बांधकर चोरी की। ओडिशा के बालासोर में एक चोर मंदिर में घुसा, उसने शनिदेव की आंखों पर काला कपड़ा बांधा और फिर चांदी का मुकुट, सोने का लॉकेट समेत कई गहरे लेकर फरार हो गया। लोगों का कहना है कि पाप ना लगे इसलिए चोर ने ऐसा किया। फोटो जो खुद में एक खबर है। लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल गिरने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी एक फोटो काफी वायरल है जो आज के लिए खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों का सोर्स था दैनिक भास्कर का पेड सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद।